ताजदारे खत्म नबूवत। मैं यहाँ अपने तहरीकी जिम्मेदारों को मशाइख की मौजूदगी में कहना चाहूँगा, आपकी जिम्मेदारी है बार बार आस्थानों पे जाइए, बार बार मसाजिद और मदारस के जिम्मेदारों के पास जाइए। इसलिए एक बार, दो बार, चार बार नहीं बात सुनी जाएगी, तो याद रख लीजिए कभी न कभी तो साहिबाने मदार के निगाह फैज़ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस आस्थाने से ताल्लुक रखने वाला हर फर्द आपके साथ खड़ा होगा। ये हमने अपने अकाबरीन से सीखा है कि जंग बिला शक महमूद गज़नवी ने की है, लेकिन जनाब आला हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका जनाब आला आपके दरबार के अंदर बार बार हाजिरी भी है, और वो मंजर भी याद है जब कहने लगे किबला सोमनाथ का मंदिर फतह नहीं हो रहा, तो आपने क्या किया, अपनी मुबारक कमीज अता फरमाई, फरमाया ले जाओ, जब कभी तुम्हें मुश्किल वक्त आए इसको अपने हाथों पे रख के दुआ करना, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देगा। मैं कई बार, आपको पता है मैं मुनाजराना बातें करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद आया कई बार लोग बातें करते हैं, देखें ये इन्होंने बातें बढ़ा दी, कमीजों में क्या रखा है, कमीजों से क्या मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ कभी कुरान को गौर से पढ़िए, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज चली है, कहाँ से, मिस्र से, किनान में जनाब हजरत याकूब को उसकी खुशबू भी आई है, और फिर जब उनके चेहरे पे वो कमीज आई तो उनकी आंखें जनाब आला दोबारा देखने वाली हो गई है। ये दुनिया को क़यामत तक समझाने के लिए कि मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल की तरह, मतलब क्या था, मतलब ये था कि जनाब आला जो काम अंबियाए बनी इसराइल से आमादात के मनाफी ज़हूर पजीर होते थे वो हुजूर की उम्मत के इन कामिलीन के जरिए से ज़हूर पजीर होंगे, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इस पाकिस्तान के तख्त पे मोहम्मद अरबी का दीन आएगा इंशाअल्लाह। और ये आस्थानों के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और इंशाअल्लाह ये आस्थानों के सज्जादगान और हमारे मशाइख और इन आस्थानों से वाबस्ता मुरीदीन और मदारिस के जिम्मेदार उलमाए किराम, इन सबको हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह यही इज्जत वाले हैं और इन्हीं की इज्जत होनी चाहिए, और इनकी इज्जत आप होती हुई देखेंगे। याद रखिए हमारे बाबा जी ने ये फैजाबाद में जिस वक्त 2017 में धरना था, तो एक बहुत बड़े आस्थाने के एक सजादा नशीन तशरीफ लाए, मैं राह अदब नाम नहीं ले रहा, तो वो जब उन्होंने कहा कि हालात बहुत ख़राब हैं, देखे ना जी हमने आपके बारे में सुना है, आप हमारे बारे में बड़े सख्त हैं, आपने फरमाया ऐसी बात नहीं है किबला, हमारा जुर्म यह है हम खानकाही निज़ाम को उस बुलंदी पे देखना चाहते हैं कि जब कभी दीन के खिलाफ कोई बिल पेश होने का खतरा हो तो आस्थाने का सज्जादा एक फोन करे वजीर आजम को, एक फोन करे सदर को कि इंसान का बच्चा बन, ये मुल्क तुम्हारी बदमाशियों के लिए नहीं बना, ये मुल्क मोहम्मद अरबी के दीन के लिए बना। खबरदार अगर तुमने रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ कोई कानून बनाया तो कल मैं और मेरे लाखों मुरीदीन सड़क पे होंगे, फिर बाद में ना किला करना। तो हम ये चाहते हैं आप उस हद तक पावरफुल हो कि वक्त का वजीर आजम और सदर भी कोई आर्डर आपकी मर्जी के खिलाफ बल्कि दीन की मर्जी के खिलाफ पास न कर सके। हमारा जुर्म यह है अगर कोई आप तक ये पैगाम पहुंचा नहीं पाया और अगर सियाको सबाक से हटाकर कोई हमारे बारे में आपको डरा डरा के कोई इस हद तक आपको दूर कर चुका है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं किबला बात इतनी है कि हम आपके क्या, हम तो आपके गली के अंदर जो बैठे हुए सग हैं हम तो कहते हैं उनका भी इकराम जरूरी है। ये याद रखिए जिस मुल्क के ऊपर जो अशराफिया मुसल्लत है वो ये चाहती है कि कादियानियत इस तरह उसका पंजा हमारे ऊपर गालिब हो,
उसके सहूलतकार हमारे ऊपर गालिब हों, वो जो चाहें हम वही करते रहें। लेकिन हमारे बाबा जान ने फरमाया था कि गोलड़ा शरीफ की गली का जो कुत्ता है वो भी मिर्जा कादियानी और उसके हम नवाओं से 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि वो मुहाफिज खत्म नबूवत की चौखट पे बैठा हुआ है। तो आज कोई कादियानियों को अपना बहन भाई कहने वाला, उनको अपना कीमती असासा कहने वाला, उनको अपने जनाब आला, उनको अपने लिए मताए हयात समझने वाला ये कहे कि जनाब हमें एक मौका और दे दें, हम फिर खिदमत करना चाहते हैं। सरकार, आपने जो 35 साल पहले खिदमत की है, आपने फिर भी वही खिदमत करनी है। हम कहते हैं ये पाकिस्तान 76 साल से उस नारे के अमली किरदार का मुतकाजी है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ये सबको आता है। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मैं आज की इस खूबसूरत बज़्म जो कि हुजूर किबला साईं शेर अहमद कलियामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके इसाले सवाब के लिए मुनक्किद हुई, आपके पसमानदान हुजूर किबला साईं ताहिर इमरान साहब, हुजूर किबला साईं फ़र्रुख एहतशाम साहब, हुजूर किबला साईं मोहम्मद रमीज़ साहब और आपकी दावत पे तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान अज़ीज़ वक़ार से दस्तबस्ता यही अर्ज़ करूँगा, हम आपके इस दुख के अंदर बराबर के शरीक हैं। बात सिर्फ इतनी है, हम सब ने एक ना एक दिन दुनिया को छोड़ के जाना है। ये याद रखिए, गम जाने वालों के रह जाते हैं, हमेशा रह जाते हैं, लेकिन याद रखिए इससे पहले कि हमारी सांसों की डोर टूट जाए, हमें रसूलुल्लाह से इतनी वफा का रिश्ता ज़रूर कायम करना चाहिए। बाबा जी फरमाते थे, बंदा जब कब्र में जाए तो हुजूर देख के खुद फरमा दें, ओ फरिश्तों इसको छोड़ दो, ये मेरा गुलाम आया है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना मुद्दा है, इतना मुतालबा है, मरना सब ने है, लेकिन मरना बंदे को चज के साथ चाहिए। कि मर तो वक़्त का गवर्नर सलमान तासीर भी गया है और इस दुनिया से रुखसत जनाब गाजी मुमताज हुसैन कादरी भी होके गए हैं। इस दुनिया से जनाब 2 जनाजे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे पेश करना चाहूंगा कि अगर कोई समझता है ना कि वर्दी में बड़ी पावर है, तो 2 वर्दियों वालों के हमने जनाजे देखे हैं। एक पाकिस्तान की सबसे मोस्ट पावरफुल वर्दी है जो आर्मी चीफ की वर्दी है, उस वर्दी में मलबूस एक जनाजा परवेज मुशर्रफ का हमने देखा है। आखिरी वक्त उसका मुंह भी किसी ने नहीं दिखाया, शक्ल देखने के काबिल नहीं थी। और एक जनाजा हमने मुमताज हुसैन कादरी का भी देखा है। किस लिए? एक कांस्टेबल के चेहरे पे नूर है, तीसरे दिन भी उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, और एक वक्त के आर्मी चीफ का चेहरा देखने के काबिल नहीं है, सिर्फ इसलिए एक ने हजूर से वफा की है, एक ने रसूलुल्लाह से वफा की है। बस यही गुजारिश है, हुजूर के साथ वफा कीजिए, रसूलुल्लाह से वफा कीजिए। मेरे आका मौला से जितना हो सके उनके दीन को सरबुलंद करने के लिए कोशिश कीजिए। अमर बिन लैस के बारे में कहते हैं, कोई अच्छे किरदार का बादशाह नहीं था। मरने के बाद जब उससे किसी ने पूछा कि हाँ बोलो तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया, कहते था तो मैं बड़ा गुनाहगार, पर एक दिन मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ था तो मेरा लश्कर ऐसे वादी में दाखिल हुआ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हजारों की तादाद में मेरा लश्कर ही था। मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ अल्लाह काश मैं ओहद के दिन तेरे हबीब के साथ होता, मैं ये सारा लश्कर मरा देता, तेरे हबीब के दांतों का नुकसान ना होने देता, हजरत अमीर हमजा के टुकड़े ना होने देता। कहते हैं सिर्फ एक ख्याल की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे माफ फरमा दिया।